प्यार में पड़ेंगे तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने मन में बिना इनसिक्योरिटीज़ लाए किसी से प्यार कर सकें, और इसीलिए दिल टूटने पर सबसे ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि आप खुद को उस दूसरे व्यक्ति के लिए पूरी तरह से झोंक देते हैं। आपको लगने लगता है कि उनका सारा वक्त, उनके सारे डिसीजंस, उनकी सारी खूबियाँ, उनकी सारी खामियाँ, सब में आपका हस्तक्षेप हो, और यहीं पे हम गलती करते हैं। प्यार मतलब है कि आप उन्हें उनकी चीज़ें करने दें, आप अपनी चीज़ें करें एक बाउंड्री में रहकर, और फिर साथ में खुश रहें। लेकिन हम जब प्यार में पड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि उनके सारे डिसीजंस को हम ही कंट्रोल करें, और यहीं पे हम गलती भी करते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपनी क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट रिलीज़ की, और उसमें ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा प्यार के चक्कर में मर्डर पटना में होते हैं। इसमें स्टेट वाइज देखा जाए तो यूपी पहले नंबर पे आता है और अपना प्यारा बिहार दूसरे नंबर पर। इन मर्डर्स की वजह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्यार में इस हद तक गुजर जाना ज़रूरी है क्या? क्या हम अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने परिवार और इन अच्छी चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं कि इन मर्डर्स की कुछ गिनी चुनी वजहें क्या थी। इसकी पहली वजह थी कि आपने किसी से वन साइडेड प्यार किया, और आपको सामने से वैसी इम्पोर्टेंस नहीं मिली जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इस सदमे में आप किसी की जान लेने का फ़ैसला कर लेते हैं। दूसरी वजह ये थी कि आपका पार्टनर आपके हिसाब से अपनी लाइफ नहीं जी रहा है, और आप उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसकी तीसरी और सबसे बड़ी वजह थी सोशल मीडिया साइट्स पे अनजान लोगों से बात करना। हम बात करते करते अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा लेते हैं कि सामने वाली साइड से थोड़ा भी इग्नोरेंस दिखता है तो हम अपना आपा खोने लग जाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि इंडिया में कुल जितने भी मर्डर होते हैं उसमें 24% मर्डर्स का रीज़न लव अफेयर होता है। इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो है कि अपने इमोशंस पे काबू रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन किसी की जान लेके और फिर खुद की ज़िंदगी बर्बाद करना तो नहीं ही हो सकता। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करें, अच्छे लोगों से जुड़े, ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें, तो हमारी ज़िंदगी ऐसे भी आसान हो जाएगी, और फिर दिमाग में ऐसे ऊट-पटांग ख्याल आएंगे ही नहीं। और गलती से अगर आपका दिल टूट भी रहा है तो इस वक्त को अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं, ना कि दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने में, क्योंकि ऐसी भावनाएं आपको और आपके साथ जुड़े हुए लोगों को सिर्फ दुख ही देंगी। आशा करते हैं कि आपको इस न्यूज़ से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मैं हूँ जसदीप और आप देख रहे हैं चौकस भारत। धन्यवाद। जय हिंद।